बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जुडिशल रिव्यू की, यानी कि किसी भी इशू में जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई ऐसा एक्शन लिया है या कोई ऐसा लॉ बनाया है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस सूरत में जुडिशरी के पास एक पावर है जिसे कहते हैं जुडिशल रिव्यू। उस बिहाफ पे जो जुडिशरी है कोई भी ऐसा जो लॉ बनाया है वो उसको जो स्टेट के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उसको नल एंड वाइड कंसीडर कर सकती है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि जुडिशल रिव्यू जो है वो इसका डॉक्ट्राइन है वो किस तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मरबरी वर्सेस मेडिसन का केस है 1803 में, जब जो है इसका जुडिशल रिव्यू का केस जो था, जुडिशल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। थॉमस जेफरसन जो था उसने जॉन एडम्स को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हरा दिया था और वो जो थॉमस जेफरसन था वो उस वक्त प्रेसिडेंट बन गया था। लेकिन जो जॉन एडम्स हैं उसकी टर्म्स ख़त्म होने से एक दिन पहले उसने जुडिशरी एक्ट 1801 इंट्रोड्यूस करवाया विद द कंसेंट ऑफ सेनेट, और उसने कुछ पीस जो जस्टिस ऑफ पीस हैं अराउंड 42 उनको अपॉइंट किया। लेकिन अभी उसने अपॉइंट किया था, लेकिन अभी उनके कमीशंस यानी उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी उनको डिलीवर नहीं किए गए थे और उसकी टर्म पूरी हो गई थी। अगले दिन जैसे थॉमस जेफरसन आया, उसने जो उसका सेक्रेटरी स्टेट था जिसकी ड्यूटी थी कि उसने जो कमीशंस हैं वो पार्टीज़ को डिलीवर करने हैं, उसने उसको मना कर दिया कि वो उनको डिलीवर ना करे। तो उनमें से एक पर्सन जो कि अपॉइंटी था जिसका नाम था विलियम मरबरी, उसने जो है पिटीशन फाइल कर दी रिट ऑफ मैंडेमस की सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी उसकी जो लेटर्स हैं या उसका डॉक्यूमेंट है उसकी फेवर में जो गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट है उसको डिलीवर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त का चीफ जस्टिस था जॉन मार्शल, उसने कहा कि बेशक मरबरी या ये जितने भी लोग हैं जस्टिस ऑफ पीस हैं इनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है और उनको उनकी कमीशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसने जो है जिस तरह से अपना केस फाइल किया है वो उसका तरीका ठीक नहीं था। उसने अपना केस फाइल किया था जुडिशरी एक्ट 1789 के अंडर, जबकि जो न्यू एक्ट था 1801 का जुडिशरी एक्ट वो इंट्रोड्यूस हो चुका था, और वो चूँकि एक नया एक्ट बन गया था, पिछला एक्ट इस चीज़ को जो था वो डेफिनेटली रिपील कर दिया जाता है। और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसको रेक्टिफाई कर दिया था इस एक्ट को, जो जुडिशरी एक्ट है 1789 का। तो इस वजह से वो जो उसकी पिटीशन थी वो जो है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप लोगों ने सही फॉरम नहीं चूज़ किया कि आपको किस तरह से जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो इस वक्त इस सिचुएशन में जो था वो जो विलियम मरबरी था उसको वो केस तो अपना हार गया, लेकिन इस वक्त जो जुडिशरी थी उसके पास एक रिव्यू की जो थी ना वो प्रिंसिपल वो इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद एक केस था मैक्लोन वर्सेस मैरीलैंड केस का 1890 का। इसमें जो था वो इम्प्लाइड पावर जो है कांग्रेस की, उसके बारे में एक जो था डॉक्ट्राइन था वो पास किया गया था। तो इस बिहाफ पे जो था ना यूएसए में सबसे पहले जो जुडिशल रिव्यू था उसका कंसेप्ट जो है यूएसए में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ जुडिशल रिव्यू। तो अगर कुछ तो ऐसे हैं स्टैचूज़ हैं जो स्पेसिफिकली बता देते हैं कि इन केसेस में रिव्यू की आप लोगों के पास जो है वो रेमेडी अवेलेबल है। जैसे स्पेसिफिक स्टैचुटरी रिव्यू में अगर हम देखें तो आ जाता है लेबर लॉज हैं, लैंड लॉज हैं, रेंट लॉज हैं। इसमें जो है स्पेसिफिकली बताया गया है कि आप लोग कहाँ पे जाके रिव्यू की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जनरल स्टैचुटरी रिव्यू है, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर कॉमन लॉ ऑफ लैंड ओपन टू ऑल सूट फॉर डैमेजेस, डिक्लेरेशन, इंजक्शन वगैरह जैसे हैं। तो ये जैसे सिविल केसेस में होता है, तो वो जनरल स्टैचुटरी रिव्यू है। रैशनल बिहाइंड द जुडिशरी रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन, rational is that there must be control over discretionary power of the administration so that there will be a governmental law and not the law of man। यानी कि इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि पर्सनस को जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक चेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी करके जो चाहें वो वैसा लॉ बना लें।
Objective of judicial review, its objective is to prevent the abuses of administrative action. ग्राउंड्स ऑफ जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, किन किन वजह से जो है वो जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। तो सबसे पहले अनरीज़नेबलनेस, कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो रीज़नेबल नहीं है, जो सूटेबल नहीं है स्टेट के लिए, लोगों के लिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के वो अगेंस्ट है, तो उसमें जुडिशल रिव्यू की रेमेडी अवेलेबल होती है। इम्प्रॉपर मोटिव आर मेलाफाइडी, किसी पर्सन का वो लॉ बनाने का इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल मोटिव है, और वो मेलाफाइडी है। एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, किसी थर्ड पर्सन की डिक्टेशन के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर रही है। इरेलीवेंट कंसिड्रेशन, कंसिड्रेशन ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट जो है वो इरेलीवेंट है, जिसके लिए कोई लॉ बनाया है, कोई काम किया गया है, या कुछ भी है, कोई भी ऐसा एक्ट है जिसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट को कोई डैमेज हो। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, प्रोसीजरल डिफेक्ट, कोई प्रोसीजर में कोई डिफेक्ट आ गया, लिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई लॉ का इशू आ गया, तो उसमें भी जुडिशल रिव्यू की फैसिलिटी अवेलेबल है। मोड्स ऑफ जुडिशल रिव्यू, पब्लिक लॉ रिव्यू एंड प्राइवेट लॉ रिव्यू। जो पब्लिक लॉ रिव्यू है उसका मतलब किसी एक पर्सन के राइट को इन्फोर्स करवाना नहीं है, बल्कि एट लार्ज पूरी पब्लिक के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाज़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी मशीनरी है उसको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और जो प्राइवेट लॉ है वो फॉर द सिंगल पर्सन है, जैसे किसी भी पर्सन के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए करवाया जाता है। अथॉरिटी ऑफ पब्लिक लॉ रिव्यू, अब हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक लॉ रिव्यू क्या है और किसकी अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की जो है वो अथॉरिटी है। हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 199 जो है वो जुडिशल रिव्यू की अथॉरिटी है। मोड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशल रिव्यू इन पब्लिक लॉ, किस तरह से होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स विच कैन बी इशूड ऑन सर्टन ग्राउंड्स बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हिब्बा कार्पस, जैसे किसी को इलीगल डिक्टेशन में जो है डिटेंशन में रखा गया है, किसी बंदे को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, और हायर अथॉरिटीज़ उसको जो है वो लोअर अथॉरिटीज़ जो है उसको रिलीज़ नहीं कर रही, तो उसके लिए हायर अथॉरिटीज़ के पास जाके हिब्बा कार्पस की जो है वो अपील जो है रिट वो उसके लिए फ़ाइल किया जा सकता है। मैंडामस, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिलीज़ करवाने के लिए इसकी रिट को किया जा सकता है। प्रोबेशन है, सैरिटरी है, क्यू वारंट है, ये जो 5 रिट्स हैं इसके अंडर जाके जो है वो जुडिशल रिव्यू के अंडर जाके इन रिट्स को जो है वो इन रिट्स के लिए जो पिटिशन फाइल की जा सकती है। लिमिटेशन ऑन पब्लिक लॉ रिव्यू, अब देखना है कि कहाँ कहाँ पे पब्लिक लॉ रिव्यू जो है उसकी लिमिटेशन हैं। पब्लिक लॉ रिव्यू कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वेयर देयर इज़ अनरीजनेबल डिले। अब किसी बंदे ने जानबूझ के डिले कर दिया है, कोई लिमिटेशन है, हर केस के बारे में डिफरेंट केसेस की लिमिटेशंस हैं कि कितने देर में किस केस के लिए आप अपील में जा सकते हो या रिव्यू में जा सकते हो। तो अगर उस पर्सन ने जानबूझ के डिले कर दिया तो वो फिर आबाद में जो है इसके लिए रिव्यू में नहीं जा सकता। वेयर अल्टरनेटिव रेमेडी इज़ अवेलेबल, अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, बजाय कि वो रिव्यू में जाए उसके पास अगर कोई और रेमेडी है तो वो उसको अवेल करेगा पहले। इन केस ऑफ रेस जुडिकाटा, एक केस है उसको वो एंड हो गया है कि और कोर्ट जो है ना उसका डिसीजन भी पार्टी तक डिलीवर कर दिया है, और दोबारा से अगर पार्टी चाहे उस केस को लेके किसी हायर फोरम पर जाए तो वो भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। प्राइवेट लॉ रिव्यू अगर हम देखें, जुडिशल रिव्यू ऑफ प्राइवेट लॉ कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनरी लॉ टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड देयर एक्शंस। जो ऑर्डिनरी लॉ है वो जैसे लाइक जो लॉयर कोर्ट हैं वो अब उसी तरह से जिस तरह के इश्यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको मैनेज करेगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको चेक किया जा सके, उनको कंट्रोल में रखा जा सके। मोड ऑफ प्राइवेट लॉ रिव्यू प्राइवेट लॉ रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज थ्रू फॉलोइंग मोड्स। इंजंक्शंस हैं, जैसे इंजंक्शन ग्रांट कर दिए जाते हैं किसी भी, जैसे कोई ऐसा है जिसमें जैसे स्टे किसी को ऑर्डर कर दिया है तो उसमें वो टेम्परेरी भी इंजंक्शन हो सकते हैं, परपेचुअल भी हो सकते हैं और मैंडेटरी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का इशू है। यहाँ फिर डिक्लेरेशनी एक्शन है, डिक्लेरेटरी सूट है, जैसे किसी के राइट्स डिक्लेयर हैं करने हैं, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसमें जो है लाइक मेलाफाइडी जो है वो लिया है या कोई किसी पर्सनल मोटिव के बिहाफ पे कोई डिसीजन दे दिया है, तो जो पार्टीज़ हैं उनके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो अपने जुडिशल रिव्यू में जाके जो राइट्स हैं उनको डिक्लेयर करवा सकती हैं। सूट फॉर डैमेजेस, अब फ़र्ज़ करें
किसी पर्सन का कोई इस तरह से इशू बनता है क्योंकि उसको उसके डैमेजेस जो हैं वो बनते हैं दूसरी जो है डिफेंडेंट उसकी तरफ, लेकिन कोर्ट ने वो सही तरह से उसके कोर्ट को प्रॉपरली नहीं सुना या प्रॉपरली उसको नहीं डिसाइड किया, तो वो जुडिशल रिव्यू में जाके अपने जो राइट्स हैं या जो अपने वो डैमेजेस हैं उसका क्लेम कर सकता है। ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट ऑफ जुडिशल रिव्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो ओरिजिन है वो 1803 का केस मरबरी वर्सेस मेडिसन था, जिसमें जो है जुडिशल रिव्यू का प्रिंसिपल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। बेशक जो मरबरी था उसको जो है वो उसने वो अपना मतलब केस जीतता नहीं है, हार जाता है, लेकिन इस केस की वजह से जुडिशल रिव्यू का जो था वो कंसेप्ट जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कह लें इंट्रोड्यूस हो गया। जुडिशल रिव्यू एज ए वीपन ऑफ जुडिशरी, अब अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल जिसने जो मरबरी और मेडिसन का केस सुना था, उसके मुताबिक जुडिशल रिव्यू इज़ द वीपन इन द हैंड ऑफ जुडिशरी टू चेक द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा।